चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। संसद के मॉनसून सत्र का आज यानी सोमवार से दूसरा हफ्ता शुरू हो गया है। अब तक दोनों सदनों में विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। संसद में पेगासस और किसानों के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा हुआ, जिसके चलते लोकसभा कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया। किसानों के समर्थन में राहुल गांधी ने ट्रैक्टर चलाया और ट्रैक्टर चलाकर खुद संसद पहुंचे। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि किसानों को दबाया जा रहा है, सरकार किसानों का हक छीन रही है, सरकार को ये काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार को बड़ी चेतावनी दी है। टिकैत ने कहा कि सरकार ने अगर मांग नहीं मानी तो लखनऊ को दिल्ली बना देंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आंदोलन का प्रदेश है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली दौरे से पहले राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। उन्होंने पेगासस जासूसी मामले में जांच के लिए एक कमीशन का गठन किया है। आज कैबिनेट मीटिंग के बाद इस बात की जानकारी ममता बनर्जी ने दी। बीजेपी नेता और कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। इस दौरान वो भावुक हुए और उन्होंने कहा कि मैं हमेशा अग्नि परीक्षा से गुजरा। आज कारगिल दिवस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो ट्वीट कर कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उनको याद करके नमन किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने दिल्ली में स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही तीनों सेना ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज कारगिल दिवस के मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कारगिल शहीदों को लोकसभा में याद किया। बिरला ने सदन की ओर से श्रद्धासुमन अर्पित किए। लोकसभा में मौन रखकर शहीदों के बलिदान को याद किया गया। खराब मौसम के चलते राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का श्रीनगर दौरा टल गया है। राष्ट्रपति बारामूला में ही शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कारगिल विजय दिवस के मौके पर आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने शहीदों को नमन किया। पूनिया ने सुबह अमर जवान ज्योति स्मारक पहुंचकर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित किए। इस मौके पर ग्रेटर नगर निगम मेयर शील धाबाई भी मौजूद रहे। सीकर में भी कारगिल विजय दिवस के मौके पर सोमवार को सीकर के शहीद स्मारक स्थल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान लोगों ने शहादत को नमन किया और पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। झुंझुनू के शहीद स्मारक में कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और उन्हें याद किया गया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। राजस्थान हाईकोर्ट में आज रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई अधूरी रही। कल मामले में फिर से सुनवाई होगी। टोंक विधायक सचिन पायलट 2 दिवसीय विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। सचिन पायलट ने सर्किट हाउस में लोगों की समस्याओं को सुना। जिले भर से आए पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पायलट को अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। कोरोना वैक्सीन को लेकर बीजेपी कांग्रेस में रार थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसको लेकर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और रामगंज मंडी से विधायक मदन दिलावर ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश पर लगातार 40 साल तक राज किया, लेकिन कोई वैक्सीन इतने कम समय में तैयार नहीं कर पाई। दिलावर ने कहा कि कांग्रेस ने देश पर लगातार 40 साल तक राज किया, लेकिन कोई वैक्सीन इतने कम समय में तैयार नहीं कर पाई। प्रदेश के 18 जिलों की 15 नगरपालिकाओं के 17 वार्डों के लिए मतदान जारी है। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। उपचुनाव में 43 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 28 जुलाई को परिणाम आएंगे। नगरीय निकाय उपचुनाव 2021 के लिए अजमेर में आज जिले के 2 निकाय के 2 वार्डों में मतदान सुबह 8 बजे से जारी है। यह मतदान अजमेर नगर निगम के वार्ड संख्या 28 और किशनगढ़ नगर परिषद के वार्ड संख्या 46 के लिए किया जा रहा है। झालावाड़ के 2 नगरीय निकायों के 2 वार्डों में आज उपचुनाव का मतदान जारी है। वार्ड संख्या 8 और पिड़ावा नगरपालिका के वार्ड संख्या 19 में मतदान हो रहा है। झुंझुनू में भी नगर परिषद के 2 वार्डों में आज उपचुनाव हो रहा है। यहां वार्ड नंबर 52 पर वोटरों में उत्साह देखने को मिल रहा है। इसके लिए शहीद इंदर सिंह स्कूल पर पोलिंग स्टेशन बनाया गया है।
हनुमानगढ़ जिले के नोहर और भादरा नगरपालिका के 4 वार्डों में आज उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। नोहर के 2 वार्डों और भादरा के 2 वार्डों में सुबह 8 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। चूरू में 3 जगह पार्षदों के लिए चुनाव शांतिपूर्ण चल रहे हैं और लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आज प्रदेश के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का जन्मदिन है। इस खास मौके पर कई जगहों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अलवर में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की ओर से रघु शर्मा के जन्मदिन पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने शिरकत करते हुए सीएमएचओ कार्यालय पहुंचकर पौधारोपण किया। टीकाराम जूली ने महिला चिकित्सालय में भी पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। वहीं इस मौके पर IMA हॉल में आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप में पहुंचकर कार्यक्रम में शिरकत की। प्रतापगढ़ जिले में बारिश की कामना और विधायक रामलाल मीणा की पत्नी इंदिरा मीणा के जिला प्रमुख का चुनाव जीतने की मनौती पूरी होने के बाद विधायक रामलाल मीणा की ओर से दिवाक माता की पदयात्रा निकाली गई। RAS भर्ती परीक्षा 2018 मामले को लेकर ABVP ने शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया और भर्तियों में इंटरव्यू को समाप्त करने की मांग की और RAS परीक्षा में निष्पक्ष जांच की मांग की। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान किया है। सफाई कर्मचारी हड़ताल इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि वेतन समय पर नहीं मिल रहा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।